हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का जो एक्सरसाइज 1.4 है प्रश्नावली 1.4 उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। नई सीरीज़ है, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाकी पूरा चैप्टर मैंने करा रखा है, विज्ञान का, साइंस का, सब मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, ठीक है? क्योंकि अब ये क्वेश्चंस करने के लिए जो भी आएंगे तो हमें कुछ बेसिक्स हमें जानने चाहिए, सीखनी चाहिए। वो क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है? शांत अशांत चीज़ों के बारे में आपसे पूछेगा तो वो हमें देखना है। देखो, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है, ठीक है, सपोज करो कोई परिमेय संख्या होता है बेटा P/Q। परिमेय संख्या नहीं, कोई एक संख्या है P/Q के रूप में लिखा होता है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है? एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है, या कोई भिन्न दिया हुआ है। परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको सही नहीं रहेगा, है ना? कोई भिन्न दे रखा है, ठीक है, भिन्न दे रखा है P/Q के रूप में। अब ये भिन्न शांत होगी, अशांत होगी, ठीक है, या अशांत आवर्ती होगी, ठीक है? क्या होगी वो हमें जानना जरूरी है। कैसे पता लगाएंगे कि शांत होगी, अशांत होगी या अशांत आवर्ती होगी, वो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है? आपको पता ही है बेटा, इस P को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस P को हम बोलते हैं अंश, है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नीचे वाले को हर। तो आपसे बोलेगा कि बिना भाग के, बिना भाग दिए आप कैसे पता लगाओगे कि ये जो संख्या है वो एक शांत है, अशांत है, बिना भाग दिए? तो वो बिना भाग दिए जो तरीका है बेटा, ठीक है, उसे कहते हैं हर का गुणनखंड करके कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे और उन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि ये संख्या शांत होगी, अशांत होगी या फिर क्या होगी। सो देखो बेटा, क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला चीज़, ठीक है, इस तरफ मैं लिखता हूँ शांत और इस तरफ लिखूंगा मैं अशांत, नंबर 2। कौन कौन से केसेस होंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और इधर लिखूंगा मैं आवर्ती, नंबर 3। नंबर 3 पे क्या आवर्ती का मतलब क्या होता है अभी आपको समझा भी दूंगा, ठीक है? 3 केसेस बना दिए मैंने। तो यहाँ लिखेंगे हम हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है बच्चों? देखो, अगर आपके पास Q है उसका गुणनखंड करोगे, अगर गुणनखंड करने पर 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे चला जा रहा है, ठीक है? इसे आप 2 की पावर m रूप बोलते हैं। 2 कितनी बार भी 2 आ जाए तब क्या रहेगा बेटा? शांत रहेगा, ठीक है? अगर सिर्फ 5 आए, 5 कितनी बार भी आ जाए तो इसे बोलते हैं 5 की पावर m रूप, तब भी क्या होगा बेटा? शांत होगा, ठीक है? अब क्या है ना बेटा, 2 की पावर अगर सिर्फ 2 रहे तब भी शांत रहेगा, सिर्फ 5 आए तब भी शांत रहेगा। अगर 2 भी है और 5 भी है, ठीक है, 2 भी है और 5 भी आ रहे गुणनखंड में, वो कितनी ही बार क्यों ना आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसे बोलते हैं 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप, तब भी क्या होगा? शांत होगा। तो मैंने शांत को एक जगह लिख दिया है ताकि आपको नोट करने में, याद करने में, पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है? सिर्फ 2 आएगा शांत, सिर्फ 5 आएगा गुणनखंड में शांत, 2 भी आ रहे हैं और 5 भी आ रहे हैं तब भी शांत, ठीक है? अब क्या है बेटा, अशांत कब आएगा? देखो, 2 आ रहा है, ठीक है, 2 की कितनी बार भी 2 है, उसके साथ साथ क्या आ गया? 3 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, 11 आ गया। देखो, 2 और 5 को छोड़कर बच्चों सभी संख्याएं हमारी अन्य संख्या होंगी। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको सिंपल में क्या बोला जाता है? अन्य संख्या। क्या बोला जाएगा बेटा इनको सिंपल में? अन्य संख्या है। अगर 2 के अलावा कोई अन्य संख्या 3, 7, 11, 13, ठीक है, ऐसे संख्या अगर गुणज में आती है तब क्या होगी? अशांत। 5 आ रखा है, 5 के साथ अगर अन्य संख्या आ जाएंगी तब भी क्या होगा बेटा? अशांत। सिर्फ अन्य संख्या होंगी, केवल अन्य संख्या। अन्य संख्या जैसे उदाहरण के तौर पर 3, 7,
11 कितनी ही बार क्यों ना हो, 13 ऐसी संख्या कराएंगे तब भी क्या होगा, अशांत। आया बेटा समझ में, अशांत का भी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब देखो आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति का मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 2.0505 ऐसे लिखते जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 0.05 बार बार आ रहा है, 0.5 तो ये रिपीट कर रहा है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, आवृत्ति। तो आवृत्ति कब आता है, अगर हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 की पावर, अशांत तो होगा। आवृत्ति का मतलब क्या है, ये अशांत जरूर होगा लेकिन आवर्ती होगा, मतलब एक चीज रिपीट कर रही है बार बार। अगर 2 गुणा 2 है और उसके साथ 5 गुणा 5 भी है और अन्य संख्या आ जाती है इसके साथ, ठीक है, 2 भी है 5 भी है और उसके साथ अन्य संख्या भी है, उस केस में आपका क्या होता है बेटा, अशांत भी होगा और आवृत्ति भी होगा। तो ये रिजल्ट आप अपने कॉपी में ढंग से मस्त तरीके से लिख लो बेटा, ठीक है। इसे आप कॉपी में लिख लेंगे, अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब करेंगे हम प्रश्नावली। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। अब देखो बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी में ये प्रमेय लिखा हुआ है इतना बड़ा सड़ा करके, तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो इनको भूल जाओ, ठीक है। इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है वही लिखना बस। अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, एक बार वीडियो देखो, दोबारा देखो, माइंड दिमाग को शांत रख के मैं जो बोल रहा हूँ उसको कान खोल के सुनना ध्यान से, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा गारंटी के साथ, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिना लंबी विभाजन, लंबी विभाजन बोला, छोटा मोटा तुम काट सकते हो, अगर ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो कर सकते हो छोटा मोटा, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं। बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, ठीक है, ये आपको बताना है। सो बेटा पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हमारा अंश है, अभी मैंने बताया था, और ये हमारा हर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे, एग्जाम में जैसे लिखना है बेटा बिल्कुल वैसे लिखा लो, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर। अब हर क्या है बेटा, ये है, ठीक है, इसको करो। अंतिम संख्या 5 से कट जाएगी, 5 अंक 30, ठीक है, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 कम 5, तो सारे देखो 5 आए, तो क्या लिखोगे, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर या 5 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 रूप है, ठीक है। अर्थात 13 बट्टे 3 1 2 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, शांत होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर आपने इधर ही क्यों लिखा, थोड़ा बहुत इधर भी लिख देते, बट अभी इसी का अभी दूसरा क्वेश्चन जब आएगा ना तो पहले का ही उपयोग करना पड़ेगा, तो मैं इधर जगह छोड़ रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है। तो आप भी अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक। ये वो आपने उतार दिया होगा, आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। देखो सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 आएगा तब क्या होगा, शांत होगा, या फिर 2 भी आए या 5 आए तब भी शांत होगा। ये स्टार्टिंग का रिजल्ट है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था बेटा आपको, उसी रिजल्ट का हमने प्रयोग किया है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। 17 बट्टे 8 है, तो वही है बेटा, क्या करेंगे, हर का गुणनखंड
करने पर, हर बेटा नीचे वाला होता है ना। 8 8 को गुणनखंड करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 की पावर 3 रूप है, इसलिए 17/8 का दशमलव, सिर्फ देखो सिर्फ 2 2 आया है, दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बेटा, दशमलव प्रसार क्या है बेटा, शांत है। ये हमारा आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ, फिर से वही है, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है बेटा, ये लिख दिया हमने। हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पर हर ही लेना है, ऑन लेना 455, तो 5 है अंत में, तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। सो आप देख रहे हैं 5 के अलावा यहाँ अन्य संख्या है सब। ठीक है, चूंकि, तो लिखते कैसे हैं इसको, चूंकि हर का गुणनखंड, देखो बेटा इसको लिखते कैसे हैं वो हमको समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, लिखने का तरीका इम्पोर्टेंट है। हर का गुणनखंड ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, ऐसे लिख देना, सिंपल तरीका, रूप नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत। ठीक है, अशांत आवृत्ति है, ये लिख देंगे। शांत अशांत पूछा है तो ये अशांत होगा। ठीक है बेटा, आराम से हो गया। आगे बढ़ते, देखो फिर से वही, हर का गुणनखंड करने पर देखो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, है ना। स्मार्ट कैसे बनना है, 1600 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 100। ठीक है, और 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 100 को लिख सकते हैं हमें 2। देखो पीछे कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। देखो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, है ना। तो जो अगर 100 आ रहा है, जितने जीरो बढ़ेंगे ना उतनी पावर इस पे बढ़ती जाती है। ठीक है, ये ट्रिक है। सो देखो टोटल अगर लिखेंगे तो ये 2 की, देखो गुणा में खाते जुड़ती है, 2 की पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 5 की पावर 2, ये रूप आ जाएगा। हम वैसे भी कर सकते थे 1600 को यूँ काट काट के, वैसे भी तुम कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें आता ही है, तो थोड़ा सा एडवांस मैंने सिखाने के लिए, आपके दिमाग को खोलने के लिए ये तरीका भी बता दिया कि इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है बेटा, जैसे भी तुम एग्जाम में लिखना चाहो। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m, देखो 2 और 5 दोनों है, 5 की पावर n का रूप है, अर्थात 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है बेटा, क्या होगा, शांत होगा। आराम से हो गया। ठीक, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 343। ठीक है, 29/343।
ठीक है, ये 343 किससे कटेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपके माइंड में जो चल रहा है ना उस तरीके से सोच रहा हूँ, एक टीचर के माइंड के हिसाब से नहीं सोच रहा। हर का गुणनखंड करने पर ठीक है, देखो 343 यहाँ लिखेंगे, किससे कटेगा सोचो। ये 3 से कटेगा क्या, 4 3 7 3 ना, नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। तो 7 से देखो, 7 चौको 28, कितना बचा 6, 7 नम 63, तो 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, 4 और 2 6 बचा, 63 हो गया, 7 नम 63, फिर 7 आ गया, 7 7 49, 7 1 7। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि, लिखने का तरीका अलग है ना इसका। जब नहीं आया 2 और 5 तो कैसे लिखेंगे, हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है बेटा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। हो गया, आराम से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो गुणनखंड ऑलरेडी कर रखा है, 2 की घात 3 5 की घात 2, तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 गुणा m गुणा 5 गुणा n का रूप है। ऑलरेडी गुणनखंड किया हुआ है यहाँ पर, है ना, इसलिए 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, शांत होगा। बस आराम से हो गया। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, आराम से हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो ये भी गुणनखंड किया, 2 भी है 5 भी है 7 भी है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ रहा है। चूंकि हर का गुणनखंड, लिखने का तरीका क्या होता है, का रूप नहीं है, अतः 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है बेटा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका दिमाग थोड़ा सा इसी में खर्च करना है। देखो कैसे, तुम अगर 15 का लेकर नीचे लेके चलोगे, तुम्हें लगेगा 3 ही बचे 15, सर 5 के अलावा 3 आ रहा है, यानी कि ये अशांत है। ठीक है, पहली नज़र में तुम ये बोलोगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल के देखो, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 ही बचे 15, 3 दूनी 6, तो ये क्या है वास्तव में, ये 2/5 है कि नहीं, 2/5 है। लंबी विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन छोटी मोटी कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ 5 की घात 1 है, चूंकि हर का गुणनखंड 5 की पावर m का रूप है, इसीलिए 2/5 का दशमलव प्रसार शांत है।
कैसा होगा बेटा, शांत होगा। ये आप आराम से लिख दोगे कि भैया शांत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, तुम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 एकम 5 0, 5 7 35, 7/10 है। चूंकि हर का, देखो हर का गुणनखंड करने पर लिखना पड़ेगा, हर का गुणनखंड करने पर, है ना बेटा, ये लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, तो 10 है, 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, 2 और 5 दोनों हैं का रूप है, इसका ही रूप है, इसलिए 7/10 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये देखो 7 21 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, सो 30 को मैं लिख सकता हूँ, 30 का गुणनखंड 3 गुणा 10, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, है कि नहीं। अब बेटा आप खुद देखो, ये हर था ना, हर का गुणनखंड 2 भी है, 5 भी है, लेकिन अन्य संख्या भी है ना। तो हर का गुणनखंड लिखने का तरीका क्या होता है, 2 गुणा 5 का रूप नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा बेटा, अशांत होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, मैंने आप जगह छोड़ा था साइड में, तो क्यों छोड़ा था, कह रहे हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत, दशमलव प्रसार लिखना है, एक्चुअल में भाग देके बताना है कि कितने स्थान के बाद दशमलव जाएगा, और वो लिखना भी है एग्जैक्ट संख्या। ठीक है, तभी मैंने जगह छोड़ा था, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब हमें बैक जाना पड़ेगा, तभी मैंने जगह छोड़ा था। ठीक है, सो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था बेटा, ये कैसा था बेटा, ये हमारा शांत था, तो ये शांत है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, हमें क्या करना है ना, नीचे पहले ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। ट्रिक तो नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रिक बोलूँगा तो ज़्यादा बच्चे गौर से देखेंगे, तो ट्रिक बोलना ही सही है। हमें क्या करना है, हर में, हमें क्या करना है, हर में 2 गुणा 5, अगर इसकी पावर m है तो इसकी पावर भी m करना पड़ेगा, मतलब 2 और 5 की जो पावर है वो बराबर करने पड़ेंगे, और जितनी पावर होगी ना दशमलव प्रसार उतने बाद के उतने स्थान के बाद दशमलव लगेगा। अगर 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 4 है तो दशमलव 4 स्थान के बाद लगेगा। और ये बहुत आसान टेक्निक है, अभी आपको दिखाऊंगा। हर में 2 गुणा 5 गुणा 5 की पावर m में बदलना होगा। ठीक है, ये आप नोट करके लिख लो, बदलना होगा, ये ट्रिक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा, सेकंड पार्ट है ना, 13/31 पर ये वाला हमारा शांत था, तो ऊपर तो बेटा 13 है। इसको हमने कैसे लिखा था, सिर्फ 5 आया था, 5 कितनी बार था, 5 था 5 बार, 5 था 5 बार। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये और ये चाहिए, 5 तो चाहिए,
नीचे सिर्फ 5 है, लेकिन क्या नहीं है बेटा, 2 नहीं है। बाकी टीचर आपको दूसरी तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन ये आसान है। इसे देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब नीचे कुछ नहीं करना है, नहीं जो काम करना है ऊपर करना है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ आ जाएगा 13 गुणा 32। नीचे आपका क्या है बेटा, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब आपको गुणा करना है 13 गुणा 32 में। 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, 13 तिया 39, 39 और 2 41। 5 है, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, 0.5 स्थान के बाद आएगा, यानी कि ये होगा 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता, कैलकुलेटर निकालो, इसको कैलकुलेट करो, यही आंसर आ जाएगा। ये है मस्त, इसी तरीके से आपको करना है। और ये कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है, लोग सोचते हैं सर ट्रिक करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल ऐसे करिए, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर टीचर नंबर ना दे तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊँगा आपके साथ, चलेंगे फिर दोनों। ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या बेटा, ये भी शांत था, तो शांत है तो 0.5% निकालेंगे। करना वही है, क्या बेटा नंबर क्या है हमारे पास, 17/8। ठीक है, 17/8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। ये देखो 2 की घात 3 था ना, तो अब 2 की घात 3 है, तो मुझे 5 की घात 3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निक वही है, 2 और 5 की घात समान करनी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए बेटा 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है ना, 125। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बचे 25, 5 125। नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे तो पता चल गया कि 0.3 स्थान के बाद लगेगा। अब 17 से गुणा करना है। ठीक है, 17 पंजे 85। ठीक है ना, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगा 8। 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42, हासिल लगा 4। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना, 17 कम 17 और 4 21। ठीक है, कैलकुलेशन मुँह जबानी कर रहा हूँ, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 दूनी 34 और 8। अरे भाई साहब देखो यहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ तो नहीं हुआ, नहीं ठीक है। यहाँ 2 लिखा, हासिल लगा 4। 17 कम 17 और 4 21। ठीक है, अब 0 कितने स्थान के बाद लगेगा बेटा, पावर 3 है तो 3 स्थान के बाद, 1 2 3, तो 2.125 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। नेक्स्ट, अशांत है, अशांत वाले में तो करना ही नहीं है। ये देखिए अशांत है, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो जो शांत है बस उसी में करना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी शांत है। ये देखो 15 बट्टे क्या है, 1600 था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1600 को जब हमने तोड़ा था तो 2 की घात 6 था और 5 की घात 2 था। ओके, तो देखो बेटा 2 की घात 5 की घात 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की घात 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 5 की घात 4 का मतलब है 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 15 गुणा 625 और नीचे हो जाएगा 2 की घात 6, 5 की घात 6, क्योंकि घात जुड़ जाती है गुणा करने पर। अब नीचे तो पता चल गया कि 0.6 स्थान के बाद जाएगा, अब ऊपर गुणा करना है। 15 बचे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 और 7 37, हासिल लगा 3। ठीक है, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। सही किया ना, 15 पंजे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल लगा 3, 15 छक्का 90, 90 और 3 93। ठीक है, 2 की पावर 6, 5 की पावर 6। 0.4 कितने स्थान के बाद जाएगा बेटा, 6 स्थान के बाद, 4 5 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर।
हर आधे घंटे में ना ये DSLR रुक जाता है आधे घंटे बाद, ये इसका नेचर है। ठीक है, तो अभी पढ़ा दिया था, आई थिंक रुक गया होगा। तो हमने क्या किया था, गुणा किया था, ये आया था और नीचे किया 2 की पावर 6 5 की पावर 6। तो यहाँ कितने स्थान है, 1 2 3 4 6 स्थान के बाद दशमलव लगना है क्योंकि पावर 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये दशमलव, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा आसान है, जिसको हम कर नहीं सकते। फिर देखो ये ऑलरेडी किया हुआ है, 23/2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो नीचे पावर समान करना है, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 3 बनाना पड़ेगा। उसके लिए 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। 5 3 15 80 लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। 2 की पावर 3 5 की पावर 3 हो गया। पावर 3 है यानी कि दशमलव 3 स्थान के बाद लगेगा, 1 2 3, ये आ जाएगा आंसर। आप आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं एनसीईआरटी के पीछे से या फिर कैलकुलेटर से भाग देकर फटाफट। नेक्स्ट अशांत है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते। फिर ये देखो बेटा शांत है, 2/5 है। वैसे तो ये छोटा सा नंबर है, इसको तुम डायरेक्ट काट सकते हो। कितना आ जाएगा, वो ट्रिक फ्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काट सकते हो। 5 चौके 20 है ना, 0.4 आ जाएगा। फिर ये क्या है बेटा, शांत है, 7/10 है। ये तो इस पर ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, 10 है तो 0.1 स्थान के बाद लगेगा। ट्रिक बड़े बड़े क्वेश्चन में ही लगता है, छोटे मोटे में नहीं। फिर ये बेटा शांत है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कह रहे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य खंड के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा आप देखो, ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रचार क्या है बेटा, शांत है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब जब दशमलव प्रसार शांत होता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जब दशमलव प्रसार शांत हो बेटा क्या होता है, परिमेय संख्या। आपको बेसिक्स वीडियो में पढ़ा रखा है ये सब। तो पहला आंसर तो हमें पता चल गया कि बेटा ये एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखने के लिए बोला है। यदि परिमेय संख्या P/Q के रूप की है तो परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप की होती है। तो आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, Q के मतलब नीचे जो होगा। देखो अगर इसको तुम देखो है ना, हमेशा परिमेय संख्या है और चूंकि परिमेय, सिंपल वे में लिखा रहा हूं, परिमेय संख्या में Q का गुणनखंड हमेशा 2 गुणा m गुणा 5 गुणा n का रूप होता है। ये कह सकते हैं हम, रूप होता है। ठीक है, कैसे, अगर तुमको मैं बताना चाहूँ, अगर ये देखो बेटा, इसको लिखोगे 43 है, यहाँ से ये दशमलव तुम हटाओगे। ठीक है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक दशमलव हटाते हैं, एक लिखते हैं और पीछे कितने जीरो पड़ जाएंगे, 9। कितने 5 6 7 8 9 और बाकी संख्या क्या है, ये है। तो ये 9 0 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 2 की घात 9 है और 5 की घात 9 है। तो देखो मैंने क्या गलत बोला, कोई भी परिमेय संख्या इसी रूप में लिखी जाती है। क्यों, 2 गुणा 5 की घात m इंटू n के फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
आगे अब देखते हैं सेकंड वाला है, ये क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में हम देखिए यहाँ 1 2 है, फिर यहाँ 0 1 2 है, फिर 0 0 1 2 है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है जो रिपीट कर रहा हो, इसमें कुछ रिपीट करने का कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो जब रिपीट करने का दिख नहीं रहा है तो देखो इसको हम कैसे लिख सकेंगे, इसको हम लिख सकते हैं चूंकि यह अशांत संख्या है, अशांत संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय है। अब अपरिमेय है तो बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि परिमेय के बारे में पूछा है और परिमेय संख्या के बारे है तभी जाके बात करनी है। अपरिमेय है तो क्या ये होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 40 के बाद 1 2 3 4 5 9 8 9 के ऊपर बार लगा पड़ा है। ये क्या लगा पड़ा है, देखो बार लगा पड़ा है। इसका मतलब क्या है कि 10 ये अशांत संख्या है, परंतु इसका जो दशमलव प्रसार में के बाद एक चीज बार बार रिपीट कर रही है, आवृत्ति है। अब जब कोई जिसका दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति होता है उसे आप पी बट्टे के रूप में लिख सकते हो, और वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, चूंकि दशमलव प्रसार हाँ दशमलव प्रसार क्या है बेटा, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत बोला, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति, ये मेन पॉइंट है, आवृत्ति है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। जैसे ही ये परिमेय संख्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या में Q का गुणनखंड किस रूप में होता है, 2 गुणा m गुणा 5 गुणा n का रूप होता है, ठीक है। चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए Q का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली है बेटा वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन समझ में आ रखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, हर जगह शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने प्यार और सपोर्ट दिखाओ, और वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, आपको बाकी सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।